Good morning everyone, welcome to my new vlog. Myself Dr. Sandeep Kumar and I am a proud homeopath. और आज है 2 जुलाई, दिन है ट्यूसडे एंड यू नो दैट कि ट्यूसडे को हमारी जो फीस है वो हाफ रहती है, जिसकी वजह से पेशेंट का फ्लो अच्छा बना रहता है. एंड आई ऑल्सो रिकमेंड टू ऑल दैट जो भी न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर जो भी बच्चे प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं वो वीक में एक दिन अपनी फ़ीस को हाफ रखना, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. सबसे बड़ी चीज़ पेशेंट का फ्लो बना रहेगा, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. आप खाली नहीं बैठोगे शुरुआत में. ठीक है, मेरी प्रैक्टिस को 2 साल हो चुके हैं और ये चीज़ मैंने शुरू से इम्प्लीमेंट की, जिसकी वजह से ये मान के चलिए कि 2 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन ऐसे रहे होंगे जब पेशेंट नहीं था, बाकी अदर डे पेशेंट रहे हैं और ट्यूसडे को तो भरपूर पेशेंट रहे हैं. राइट नाउ हमारा जो एवरेज है वो 70 to 80 पेशेंट का आ चुका है. लास्ट को ट्यूसडे से चल रहे हैं और हमें 100% पर ट्यूसडे अचीव करना है. ठीक है, और वो चीज़ होगी, बिल्कुल होगी. और आप चाहो तो आप भी उस चीज़ को कर सकते हो. ठीक है, थोड़ा सा बस मेहनत करोगे तो आप भी 100% पर ट्यूसडे अचीव कर पाओगे. ठीक है, तो देखते हैं आज हमारे कितने पेशेंट रहने वाले हैं. तो सभी बच्चे, सभी लोग हमारे साथ बने रहें लास्ट तक. और दिन की शुरुआत हमने जिम के साथ में की, क्योंकि दोस्तों हेल्थ है तो वेल्थ है. आपके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपको जीने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा. जिम से आते समय हमने रास्ते में जूस पिया. जूस पीकर हम घर आए. देन हम रेडी हुए और हमने मदर, फादर और सिस्टर का आशीर्वाद लिया. हमारी प्यारी स्वीटी को बाय बोला और हमारा ब्लैकी भी हमें बाय बोलने आ चुका था. हमने सभी को बाय बोलकर हम क्लिनिक निकल चुके थे और उधर पेशेंट आना भी हमारे शुरू हो गए थे. हम क्लिनिक पहुँचे तो हमने देखा कि कुछ पेशेंट बाहर भी बैठे हुए हैं, अंदर भी बैठे हुए हैं. हमें बहुत अच्छा लगा. हमने अंदर जाकर भगवान को और डॉक्टर हनीमन को शुक्रिया अदा किया इस चीज़ के लिए. देन हमने पेशेंट देखना शुरू किए. टोकन नंबर 1. और अभी जो आपको आवाज़ सुनाई दी ये टोकन डिस्प्ले मशीन की आवाज़ थी, जिसको हमने रिसेंटली अपने क्लिनिक पर इंस्टॉल किया है, जिसका एक मिनी ब्लॉग हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें उसकी प्राइसिंग और कैसे इंस्टॉल करना है ये दिखाया है. आप जाकर देख सकते हैं. और आज मौसम थोड़ा सा ठंडा था, जिसकी वजह से पेशेंट का फ्लो जो था वो बेटर बना हुआ था. ठीक है, पेशेंट की क्वान्टिटी अच्छी थी और इसी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमने 11-15 तक 12 पेशेंट और देख लिए थे. टोकन नंबर 1, 3. और दोस्तों इन 2 सालों में एक चीज़ और नोटिस की कि प्रैक्टिस के लिए सिर्फ रिजल्ट मायने नहीं रखता है, हाउ यू बिहेव विद द पेशेंट इज मैटर्स अ लॉट. ठीक है, तो आप अपने पेशेंट के साथ में बहुत नाइसली बिहेव कीजिए, क्योंकि आप एक बिगिनर प्रैक्टिशनर्स हैं. आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका एक बार में रिजल्ट आ जाए. और पेशेंट आपको दूसरा मौका क्यों देगा, तीसरा मौका क्यों देगा, वो तभी देगा जब आपका नेचर और आपका बिहेवियर उसको अच्छा लगेगा. ठीक है, एक बार पेशेंट अगर आपसे जुड़ गया तो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा और इससे आपका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी हाई हो जाएगा. सो बिहेव नाइसली विद योर पेशेंट्स. टोकन नंबर 4, 0. और हमारी सुबह की शिफ्ट 40 पेशेंट के साथ में ओवर हो चुकी थी. देन हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया, जिसके बाद हम घर निकल गए थे. और क्योंकि हमारी कुछ मेडिसिन ख़त्म हो गई थी तो हम पहुंचे रवि होम्योपैथिक स्टोर, जहां से हमने मेडिसिन को लिया ताकि हमें शाम को कोई इशू ना आए. देन हम घर पहुंचे. और दोस्तों अभी टाइम हुआ है 3:15. हमारी सुबह की शिफ्ट जो है वो ओवर हो चुकी है. हमने सुबह की शिफ्ट में टोटल 40 पेशेंट देखे, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हमने कवर किए. एक्चुअली टाइमिंग तो हमारा 10 बजे से 1 बजे तक का रहता है, लेकिन 1 बजे के बाद हम नंबर नहीं लेते हैं. ठीक है, नया नंबर नहीं लगाते हैं. और 1 बजे तक जो भी पेशेंट आते हैं उनको ही कवर करने में 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है. ठीक, तो हम घर आ चुके हैं. लेकिन एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, स्पेशली जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बिगिनर डॉक्टर्स हैं उनके लिए, कि आप समझो कि आप अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो आप हो क्या. ठीक है, और आप कर क्या रहे हो. ठीक है, एक चीज़ हमने पढ़ी है अपने कॉलेजेस में कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो सब एनर्जी लेवल पर काम कर रही हैं. करेक्ट है ना, एनर्जी लेवल पर काम कर रही हैं. और आप क्या कर रहे हो, उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हो. एंड यू नो दैट कि एनर्जी कहाँ से, हाई से लो की तरफ ट्रांसफ़र होती है. तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो पेशेंट आया है वो एक लो एनर्जी लेकर आया है. ठीक, तो उसके लिए आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए. ठीक है, तभी आप उसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाओगे. आप एक मीडिएटर हो. वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी आ रही है ऊपर से. ठीक है, भगवान से, जिसको वो आपके हाथों सही कराना चाहते होंगे, वो अगर उसको आप ग्लोब्यूल के अंदर पानी डाल के दे दोगे वो उससे सही हो जाएगा. ठीक है, सीधी सी बात है. अब हमारा मेन टॉपिक मतलब क्या चल रहा है कि एनर्जी लेवल आपको अपना हाई रखना होगा.
ठीक है, जब आप अपना एनर्जी लेवल हाई रखोगे तभी आप पेशेंट को क्योर कर पाओगे। अब मान लीजिए कि आपके घर में प्रॉब्लम चल रही हैं, आपकी वाइफ से लड़ाई हो रखी है, आपके घर में आपकी दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है, आप दूसरी चीज़ों में फंसे हुए हो, बहुत सारी चीज़ों में, तो आपका एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आप उसको एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। अब सोचो कि एक एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर को कितनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। आप एक घंटे का केस टेकिंग कर रहे हो, आधा पौन घंटा केस टेकिंग कर रहे हो, वहाँ एलोपैथिक डॉक्टर क्या कर रहा है कि 4 मिनट में बस पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, 5-6 दवाइयाँ लिखी और लो जाओ, ठीक है। वो सिर्फ मुश्किल से 3 से 4 मिनट एक पेशेंट को दे रहा है, ठीक है, और वहीं आप आधा पौन 1 घंटा पेशेंट को दे रहे हो, तो कितनी एनर्जी आपको चाहिए होगी उस पेशेंट को हैंडल करने के लिए, ठीक। तो आपको अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखना है, जिसके लिए आप अपना पहले ध्यान रखें, देन पेशेंट का तभी आप ध्यान रख पाएंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी हो गई, थोड़ा सा डाइट हो गया, ठीक है, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, इनकी तरफ ध्यान दीजिए, तभी आप दूसरे पेशेंट्स को क्योर कर पाएंगे। एक छोटी सी एडवाइस थी, लेकिन ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। चलो आपसे मिलते हैं शाम में, देखते हैं कि शाम में हमारी जो शाम की शिफ्ट है उसमें कितने पेशेंट रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, जिसके बाद हम फिर से क्लिनिक की तरफ निकल चुके थे। हम 5 बजे क्लिनिक पहुंचे और हमने अपना शाम की शिफ्ट का पहला पेशेंट देखना शुरू किया। टोकन नंबर 41। और पिछले कुछ मंगलवार के पेशेंट को देखते हुए कुछ ऐसा महसूस हुआ कि शायद क्लिनिक थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो क्लिनिक है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, जिसकी वजह से कुछ बुजुर्ग लोग या फिर जिनको नी जॉइंट का पेन रहता है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है ऊपर आने में। इसलिए कोशिश करेंगे कि कहीं अप्रोप्रिएट स्पेस मिलने पर क्लिनिक को वहाँ शिफ्ट किया जाए। टोकन नंबर 49। Number 58। और इसी के साथ 7:30 बजे तक हमने 60 पेशेंट देख लिए थे। और जो भी स्टूडेंट 4th ईयर में हैं या फिर इंटर्नशिप में हैं, उन लोगों के लिए एक एडवाइस है कि आप लोग मेडिसिन देना शुरू करो अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को। अब एक्चुअली क्या होगा, अगर आपने मेडिसिन दी, ठीक है, आपका रिजल्ट मिलता है तो बल्ले ही बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। टोकन नंबर 75। ठीक है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही तो बोलेंगे लोग कि लड़का पढ़ रहा है अभी तो, ठीक है, अभी डॉक्टर थोड़ी बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपकी बदनामी नहीं हो रही। लेकिन अगर आपके क्लिनिक पर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो अभी से मेडिसिन देना शुरू करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जो कि आपको क्लिनिक प्रैक्टिस में बहुत काम आने वाला है। टोकन नंबर 83। 9:30 तक हम 83 पेशेंट देख चुके थे। उसके बाद भी काफ़ी सारे पेशेंट बचे हुए थे, इसलिए हमने थोड़ा सा जल्दी उनको निपटाना शुरू किया। और टोटल 10:05 पे हमने 92 नंबर का पेशेंट देखा, जिसके साथ में हमारी आज का जो डे था वो ओवर हुआ टोटल 92 पेशेंट के साथ में। देन हमने देखा कि सिर्फ हमारा क्लिनिक ओपन है, बाकी पूरा मार्केट क्लोज़ हो चुका था। तो हमने भी जल्दी से अपना क्लिनिक जो है वो क्लोज़ किया, क्योंकि हमारे पेट में चूहे कूद रहे थे। हम जल्दी से घर पर आए। घर पर रास्ते में हमने अपने कुत्तों के लिए पनीर पार्टी का इंतज़ाम किया। पनीर लेकर हम घर पहुँचे, वो सभी इंतज़ार कर रहे थे। हमने उनको पनीर पार्टी दी, जिसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। इसी के साथ हमारा आज का डे ओवर होता है। आज हमने देखे टोटल 92 पेशेंट, जो कि हमारा अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था, ठीक है। और जो हमारा 100 पेशेंट पर ट्यूसडे का जो टारगेट है, हम उसको बहुत ही जल्द अचीव करने वाले हैं, ठीक है। आई एम फुली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर, अपनी होम्योपैथी के ऊपर, कि 100 पेशेंट पर ट्यूसडे का टारगेट हम विदिन 1 और 2 मंथ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और एक समय था जब शायद 2nd या 3rd मंगलवार था, ठीक है, जो ये हमने शुरू किया था हाफ फीस करके, ठीक है। तो उस दिन 6 पेशेंट आए थे। तो 6 पेशेंट आए थे। जब 6 पेशेंट देख के मैं घर आया तो मैंने घर पे बोला, अरे पापा आज तो बहुत थक गया हूँ, ठीक है, पूरे 6 पेशेंट देखे, पूरे 6, ठीक है। लेकिन आज 92 पेशेंट देखने के बाद भी एक एनर्जी बची हुई है कि यार कि जल्दी 8 पेशेंट और आ जाते तो अपना जो 100 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता, ठीक है। बट हो जाएगा, नेक्स्ट विदिन 1 और 2 मंथ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग कि कोई भी स्टूडेंट अगर आगरा के आसपास रहता है या कहीं से भी अगर क्लिनिक विजिट करना चाहता है तो जस्ट मेक अ कॉल, ठीक है। आने से पहले एक कॉल करो, ठीक है। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, टेक केयर।